चलो भाई, आज के टॉपिक में क्लास 12 एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री लेक्चर 2 में इम्पल्स क्लासेस में हम लोग आज पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। तो सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 क्या है? तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे लैटिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैटिस पढ़ेंगे। तो लैटिस क्या होती है हम लोग ये जान लें। हम लोगों को लैटिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लैटिस। तो लैटिस क्या चीज होती है भाई? लैटिस दैट इज रेगुलर arrangement of constituent particles in 3D अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट 3D में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। अगर हम लोग बोले रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ points is known as लैटिस। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज लैटिस। अब हम इसका शेप बना के आपको दिखाते हैं तो किस तरीके से इसका शेप होगा। तो शेप होगा भी तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि रेगुलर अरेंजमेंट्स अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैटिस कहेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फिगर इसका किस तरीके से होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने ये क्वेश्चन बना लिया और यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं अगर ये रेगुलर फॉर्म में होंगे इनको हम लोग क्या कर देंगे? लैटिस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लैटिस पॉइंट कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं सेल के और सेंटर पर भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी ये रेगुलर अरेंजमेंट हो इसका इसी तरीके से आगे बढ़ता हो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेल बन रहा है आगे की तरफ। ये आपको बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स को डिनोट कर देता हूँ इस तरीके से। अगर ये इनका अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो इसी को हम लोग लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस। और ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये पॉइंट ये आपको क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट। ये क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये जो आपको पूरा सेल बना हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो लैटिस इज वेरी इजी द रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। ये कैसा शेप है? 3D है क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है?
जैसा कि अभी आप एक सेल देखे थे, नीचे मैंने बनाया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट दिखाने के लिए, उसमें हमने यूनिट सेल को भी रखा था। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, जैसा कि अभी आप देखे थे, मैं यहाँ पर एक सेल बनाया था, वो 3D था। 3D यूनिट का उसी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, विच कैन फॉर्म जरूर हो सकता है किसका होगा, लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। ठीक है, तो रिपीटेशन हो सकता है इसमें। अब आगे क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि लैटिस में हमने दिखा दिया कि स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। अगर लैटिस का रिपीटेशन होगा स्मॉलेस्ट 3D यूनिट की, तो वो क्या कहा जाएगा, यूनिट सेल कहा जाएगा। अब आगे हम देखेंगे ये यूनिट सेल के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल जनरली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। इसमें से पहला पार्ट है इसका SCC और दूसरा है CCC। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है SCC और दूसरा है CC। फुल नेम ऑफ SCC तो ये हो जाता है, फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव सेल। एससीसी को हम प्रिमिटिव सेल के नाम से भी जानते हैं। सीसीसी का फुल नेम होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सीसीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सीसीसी इज जनरली 3 टाइप्स। ये कौन कौन से हैं इसके सीसीसी के 3 टाइप्स, यहाँ पर आपको डिटेल्स बताता हूँ सबका। इट इज जनरली 3 टाइप्स। पहला होता है इसका बीसीसी, बीसीसी और ये पहला पार्ट था, दूसरे का फर्स्ट बीसीसी और सेकंड होता है एफसीसी और थर्ड होता है ईसीसी। बीसीसी फुल नेम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है और एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ईसीसी यानी कि यह होता है हम लोग का इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एससीसी और दूसरा होता है सीसीसी। एससीसी का फुल नेम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सीसीसी का फुल नेम होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर एससीसी का हमने बता दिया कि एससीसी इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव सेल, बट सीसीसी यानी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज जनरली 3 टाइप्स, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ईसीसी क्या होता है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एटम पर यूनिट, ये हम लोग का टॉपिक। एटम पर यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने कहा था 2, एक SCC, दूसरा CCC। पहला क्या था? SCC, इसको मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव सेल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम्स। एटम्स की बात करें अगर इसमें हम, तो एटम्स इसमें जो होते हैं कॉर्नर पर होते हैं। कहां पर होते हैं? कॉर्नर पर। और कॉर्नर पर किस प्रकार के होते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले हम SCC को बना लेते हैं तो आपको ज्यादा ये हमने एक यूनिट सेल बना लिया है। अब इस यूनिट सेल पर हम एटम को प्रेजेंट कर देते हैं। SCC में एटम्स जो होते हैं वो ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? ओनली कॉर्नर पर, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। तो एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा है कि कई सारे उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल से आयंस होते हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? टच होते हैं। क्या होते हैं? टच होते हैं। अगर एक्चुअल में हम किसी एक शेल को इस तरीके से यहाँ पर बनाएं, सपोज ये एक यूनिट सेल AB, सपोज हमने AB को यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर AB में एक एटम A पर दिख रहा है आपको, एक B। एटम क्या होंगे? बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है एटम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे हैं। तो कॉर्नर पर एटम को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा एक सिंबल। अगर इस लाइन को हम इस तरीके से देखें, ये वाला पार्ट हमने ऐसे बना लिया है और यहाँ पर एटम इस तरीके से रखा गया है। हमने एटम को इस तरीके से आपको दिखा भी दिया है। अगर मैं यहाँ पर ये इस एटम कैसा होता है, इस पे आपको दिख रहा होगा कि इसके कितने पार्ट हो रहे हैं। बहुत आसानी से 1 2 3 4 पार्ट नीचे हो रहे हैं। नीचे वाले तो ऊपर का हिस्सा मैं हटा दूं तो देखने में दिख रहा होगा कि आपको, अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं, 1 2 3 4 पार्ट नीचे की तरफ हो रहे हैं। तो 4 भी कहाँ हो रहे होंगे? ऊपर हो रहे हैं। दिख रहा है 1 2 3 4 पार्ट नीचे की तरफ हो रहे हैं, तो 4 ही कहाँ हो रहा होगा? ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज ये दिख रहा है कि एटम जो है यहाँ पर शेल के अंदर कितना पार्ट इसका है, इसमें से तो 8 पार्ट हुए थे। तो इसका अगर मैं ये पार्ट हटा दूं, टोटल इस पेयर के 8 पार्ट हुए। 8 में से कॉर्नर पर कितने पार्ट हो रहे हैं? इसके 1/8 पार्ट। कितने हो रहे हैं? 1/8 पार्ट। क्योंकि इसी तरीके से कितने पार्ट होंगे? 2 आगे फ्रंट 2 बैक, हाफ में 4 पार्ट हुए, तो फुल में कितने होंगे? 8 पार्ट। तो 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट एटम जो है एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है। इस तरीके के कितने एटम्स हैं हमारे पास? तो 8 एटम्स हैं। हमने क्या किया? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 क्या हो गया? रिमूव हो गया और हमें कितना मिला? 1 एटम। तो अगर हम कहें कि SCC में एटम, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो 1 होता है। इसको हम लोग रैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक इज इक्वल टू 1 एटम। और इसे हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है।
ये चीज आपको ध्यान देना होगा। Z इज इक्वल टू कितना है 1 एटम है, ठीक। गाइस अब इसमें हम क्यूबिक यूनिट से ये जो है, अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्यूबिक यूनिट की इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर ये क्यूबिक यूनिट शेल है, इसमें एक चीज ये होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि इसमें ए बी और सी यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर इसको हम ए मानते हैं इस साइड को, और इसको हम अगर बी मानते हैं और इसको अगर हम सी मानते हैं, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार इसके तीनों एंगल होने चाहिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये तीनों क्या होने चाहिए 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये एससीसी की प्रॉपर्टी रही, एससीसी हम लोग पढ़ लिए। अब इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीसीसी पढ़ेंगे। तो बीसीसी जो होता है वो किसमें आएगा, सीसीसी के अंदर का आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिगर को मैं यहाँ पर लाने देता हूँ क्योंकि फिगर में बहुत थोड़ा सी चेंजिंग आती है। तो दूसरा जो है बीसीसी होता है, बीसीसी का फुल नेम मैंने बताया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल। ये अब अगर इसमें हम एटम्स को देखें कि इसमें एटम कहाँ पर होते हैं, तो एक्चुअली में एटम्स आपको दिख रहे हैं कि एटम कहाँ पर होंगे। तो बीसीसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यूनिट सेल जहाँ पर कार्बन पर एटम प्रेजेंट हो, बट इसके साथ साथ सेंटर पर बॉडी, इसके सेंटर पर भी क्या होना चाहिए, एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली हमने बना दिया है, एक सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो आइए एटम देखते हैं बीसीसी में कहाँ कहाँ पर होंगे। एटम जो बीसीसी में होंगे वो दो जगहों पर होंगे, एक तो बॉडी पर होगा और दूसरा कार्नर पर आपको एटम मिलेंगे, ठीक है। तो बॉडी पर कितने एटम्स मिल रहे हैं आपको, बॉडी पर ओनली 1 एटम मिल रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पर बॉडी पर 1, वो भी बॉडी के सेंटर पर है बिल्कुल अंदर। तो एक ही एटम आपको बॉडी के अंदर मिलने वाला है। और कार्नर पर अगर हम देखें तो कार्नर पर वही पोजीशन पर कितने एटम्स हैं, 1/8 एटम्स हैं। और कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर अगर हम देखें तो 1/8 पार्ट एटम का अंदर होगा, बाकी क्या होगा आउटर साइड होगा। तो टोटल जो कार्बन पर अगर एटम्स के सॉलिड से मिलाएं जो अंदर की तरफ है, वो कितना एटम मिलकर होगा 1 होगा। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी इज इक्वल टू बॉडी प्लस कार्नर, बॉडी प्लस, तो बॉडी पर कितना एटम मिला है 1 और कार्नर पर कितना मिला है 1। तो ठीक इसी प्रकार बीसीसी में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे बीसीसी में, ठीक है। अब बीसीसी में 2 एटम हो गए। अब अगली चीज हम पढ़ेंगे एफसीसी। क्या पढ़ेंगे, एफसीसी। चलिए अब हम लोग एफसीसी पढ़ लेते हैं। तो एफसीसी क्या होता है भाई, बीसीसी समझ में आ गया आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। एफसीसी मैं यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ, एफसीसी। एफसीसी थर्ड नंबर क्या है, एफसीसी। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि ये जो हमारा सेल है, इस सेल के पास कार्बन पर तो एटम प्रेजेंट ही है, इसके साथ साथ और एटम कहाँ होने चाहिए, बीसीसी पर जितने फेस हैं सारे फेस पर एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसके फेस पर एटम को प्रेजेंट करता हूँ। एक फेस ही आपका हो गया। बच्चों आप लोगों ने डाइस देखी होगी, लूडो की गुट्टी जिसे हम लोग डाइस बोलते हैं, उसमें कुल 6 फेसेस होते हैं। तो हर एक फेस पर मैं एक एक एटम को रख दे रहा हूँ, एक ऊपर तो दूसरा यहाँ नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर दूसरा नीचे की तरफ, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार के एटम फेसेस पर कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, और कार्नर पर 8, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर अगर हम एटम को देखेंगे तो एटम हमें कितने रूपों में मिलेगा, एटम हमें यहाँ पर 2 रूप में मिलेगा। कितने रूप में, 2 रूप।
पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा एटम कहाँ पर मिलेंगे आपको, दो जगह पर। पहला जो है वो है कार्नर पर और दूसरा जो है वो मिलेगा आपको फेस पर। तो कार्नर पर 8 एटम मिलेंगे, वो भी 1/8 का है, 8 से 8 रिमूव होगा, 1 मिलेगा। ये चीज मैं बता दिया हूँ 1/8 पार्ट किस तरीके से मिलेंगे एससीसी में, ठीक है। और फेस पर कितने एटम मिल रहे हैं आपको, 6 एटम मिल रहे हैं। और फेस पर जो एटम प्रेजेंट होगा गाइस, वो आधा एटम का आधा हिस्सा अंदर होगा और आधा ही बाहर होगा। तो इस प्रकार अगर आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, तो इस प्रकार अगर हम कहें कितना एटम फेस पर प्रेजेंट होगा, तो 1/2 पार्ट्स। कितना पार्ट, 1/2 पार्ट्स। हमने 1/2 पार्ट किया, 2 × 2 3 × 6, 3 × 3। इस प्रकार जो हमें टोटल एटम निकल कर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। एफसीसी में जो टोटल एटम्स निकल कर आएंगे वो हो जाएंगे कार्नर पर और प्लस फेस पर। तो कार्नर पर हमें कितने मिल रहे हैं, 1, और फेस पर कितना मिल रहा है, 3। इस प्रकार हमें टोटल एटम मिल जाएंगे 4 गाइस। कितने मिलेंगे, 4। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एससीसी। एससीसी क्या होता है, आइए एससीसी पढ़ते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसीसी। ईसीसी को हम लोग बोलते हैं इंडिसेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ईसीसी में क्या होता है, पहले हम ईसीसी की डिफिनीशन जान लेते हैं। ईसीसी में की डिफिनीशन ये होती है कि ऐसा सेल, और ये ऐसा सेल हो जहां पर एटम जो है कार्नर पर प्रेजेंट हो। कार्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेस पर भी एटम अगर प्रेजेंट हो गए, 2 अपोजिट फेस पर, तो वो ईसीसी होगा। ओनली 2 फेसेस, चाहे अप एंड डाउन हो या फिर लेफ्ट राइट हो या फिर फ्रंट बैक हो, समझ रहे हैं, अप डाउन हो या फिर लेफ्ट राइट हो या फिर फ्रंट बैक। इस तरीके से अगर 2 ही एटम फेसेस पर होने चाहिए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईसीसी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की, तो एटम जो होंगे इसमें कहाँ कहाँ पर मिलेंगे आपको, वही जो यहाँ पर एफसीसी में मिले थे, बट इनके नंबर्स कम होंगे। नंबर ऑफ एटम कार्नर पर मिलेंगे आपको, और इसके साथ साथ कार्नर के साथ फेसेस पर मिलेंगे, अपोजिट फेस पर। कहाँ पर, अपोजिट फेस इन 1 पेयर, एक जोड़े में बस, ठीक है। तो अब इसमें देखो, चाहे आप इसमें 2 एटम जो आपको फेसेस पर रखने हैं, अगर आप अप पे रखते हो दूसरा डाउन पे रखना होगा, या अगर आप लेफ्ट पे रखते हो तो राइट पर रखना होगा, या फिर फ्रंट पे रखते हो तो फिर आपको बैक पर रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से चलो मैं यहाँ पर अप पे रख दिया हूँ और डाउन पे रख दिया, इंडिसेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें आपको कार्नर पर जो एटम मिल रहे हैं, वो कार्नर पर कितने एटम मिल रहे हैं, वही प्रोसेस 1/8 × 8 टाइम्स। तो आपको कितना कार्नर पर एटम मिला, 1। और अगर हम फेस पर कहें तो फेस पर हमें 2 एटम मिल रहे हैं, और फेस पर दोस्तों जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो 1/2 पार्ट्स अंदर की तरफ होते हैं और 1/2 पार्ट्स बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो 1/2 पार्ट्स हमने यहाँ पर कर लिया, 2 से 2 रिमूव किया, तो यहाँ पर कितने एटम मिल गए, बस। तो इस प्रकार हमें टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईसीसी में जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, कार्नर पर मिल रहा है, और कहाँ पर, अपोजिट फेस पर। तो कार्नर पर 1 मिला है, अपोजिट फेस पर भी 1 मिला है। इस प्रकार हमें कितने मिल गए, 2 एटम। तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है, आसानी से चलिए हम आपको बताते हैं। वो क्वेश्चन क्या बन रहा है, ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा सेल है जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम पाए जाते हैं। तो एक तो आपका ईसीसी में भी 2 पाया गया है और बीसीसी में भी 2 एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ईसीसी। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट है आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। जितने एटम
बीसीसी में होंगे उतने ही एटम कहाँ पर होंगे, ईसीसी में भी होंगे। ठीक है भाई, तो आगे अब हम पढ़ेंगे आगे। आइए अब एक बार हम समरी कर लेते हैं। समरी में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है तो भी जितना पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक है, तो समरी में अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल में अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसको एक बार विजुअल तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे। चलो ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ यूनिट सेल। अभी आप लोगों ने पूरा पढ़ा, मैं एक बार समरी करा रहा हूँ, केवल तैयार कर लीजिए आप फिर से। हाँ, एटम अरेंजमेंट, तीसरी चीज एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, यानी कि आखिर हम लोग इसे कर सकते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो एक्चुअल में हम लोगों ने जो पहली चीज पढ़ी थी वो पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ा था एससीसी। क्या पढ़ा था? एससीसी। बिल्कुल नेम वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे। एससीसी, एससीसी को हमने कहा था प्रिमिटिव सेल। एससीसी का फुल नेम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ठीक है, अब अगर इसमें एटम अरेंजमेंट की बात की जाए, इसमें एटम जो अरेंज होता है ओनली कॉर्नर पर होता है, वो भी किस प्रकार 1/8 × 8 = यहाँ पर 1। तो एससीसी की जो रैंक होती है कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और दूसरी चीज यहाँ पर हम लेते हैं बीसीसी की। बीसीसी को हमने बताया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कहाँ पर होते हैं एटम? इसमें एटम जो होते हैं कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर। कॉर्नर पर जो होते हैं 1/8 पार्ट में होते हैं तो 1 मिल जाता है, एंड बॉडी पर सेंटर पर जो होता है 1 होता है। तो ये टोटल मिलाकर इसकी रैंक कितना हो जाती है? 2 हो जाती है। दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं एफसीसी। एफसीसी यानी फेस सेंटर। इसमें जो एटम मिलेंगे हमें फेस पर मिलते हैं, फेस पर, और कहाँ पर? कॉर्नर पर। तो फेस पर कितने एटम मिले थे हमें? फेस पर 1/2 पार्ट में और 6 एटम मिले थे, एंड कॉर्नर पर 1/8 पार्ट में 8 एटम मिले थे। तो यहाँ से 1 एटम मिल गया था, यहाँ से हमें 3 एटम मिल गया। 3 + 1 टोटल कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था ईसीसी। ईसीसी में हमें फेस पर मिला था और कॉर्नर पर। फेस पर जो हमें मिले थे 1/2 पार्ट में 1/2 एटम, एंड कॉर्नर पर जो हमें मिले थे 1/8 पार्ट में 8 एटम। तो यहाँ पर 1 आ गया था, यहाँ पर भी 1 आ गया था। 1 टोटल कितने हो गए थे? इसमें भी हमें 2 एटम मिले। पांचवा जो है ये थोड़ा सा बेहद इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यानी ये हेक्सागोनल है। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। हेक्सागोनल, इसमें क्या होता है? इसमें जो एटम अरेंज होंगे वो कॉर्नर पर होंगे, बॉडी पर होंगे, फेस पर होंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर होगा, बॉडी पर भी होगा और फेस पर भी होगा। कॉर्नर पर कितने होते हैं, बॉडी पर कितने होते हैं और फेस पर कितने होते हैं? मैं आपको बता दूं, कॉर्नर पर 2 होते हैं और बॉडी पर 3 होते हैं।
फेस की बात करूँ तो फेस पर एक होता है। इस प्रकार हेक्सागोनल में 2 3 5 1 6 हो गया। अभी मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से ये होते हैं, बट एक बार समरी में मैं राइट कर दिया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, SCC, BCC, FCC और ECC। ये हेक्सागोनल के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। अब मैं हेक्सागोनल की चर्चा करता हूँ कि हेक्सागोनल क्या होते भाई। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझिए अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो नोट। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? हेक्सागोनल यूनिट सेल। मैं इसको बेस करता हूँ। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? चलो हेक्सागोनल यूनिट सेल देख लिया जाए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अच्छे तरीके से आप जान रहे हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। चलो हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होते हैं? तो पहले मैं हेक्सागोनल का सिंबल ही बना के आपको दिखा देता हूँ भाई हेक्सागोनल कैसे होता है। तो हेक्सागोनल किस तरीके से होगा? मैं हेक्सागोनल बना रहा हूँ, जिसको आप देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये मैं हेक्सागोनल बना दिया हूँ, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि कोई भी यूनिट सेल होगा उसमें एटम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एक्चुअल में कार्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? कार्नर पर। तो मैं यही कंडीशन सेम इसमें भी अप्लाई करता हूँ कि पहले कार्बन पर एटम्स को प्रेजेंट कर देता हूँ। कहाँ पर? कार्नर पर। चलो भाई कार्नर पर रख दिया मैं ये एटम्स को। एक एटम से यहाँ पर रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो आपको एक चीज ये देखने को जरूर मिला होगा कि कार्नर पर मैं जो एटम रखा हूँ कार्नर पर कुल कितने एटम हो गए हैं? कितने एटम हो गए? 12 एटम। एटम का अरेंजमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एटम अरेंजमेंट। एटम अरेंजमेंट। अब एटम के अरेंजमेंट में मैंने कार्नर पर कितने रख दिए हैं? 12 एटम। अब ये जो मैं 12 एटम रख रहा हूँ कार्नर पर कितने एटम? 12 एटम। अब ये 12 एटम जो है कितने पार्ट में अंदर हैं? ये एक चीज तो श्योर है कि ये बिल्कुल इस तरीके से क्यूबिक की तरह तो है नहीं कि 1/8 पार्ट हो जाएगा। ये 120 पर रिमूव हो रहा है, 120 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पर कुछ खास बात ये होगी कि ये आधा गोला जो इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है हमें, अगर हम आधे गोले में ये आधा गोला हो जाए, अगर मैं इसमें 120 डिग्री का एंगल बना दूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पर देखना यह होगा कि अगर ये पूरा एंगल मैं देखता तो 360 अंश का होता कंप्लीट एंगल, और ये 120 बना रहा है तो 120 में एटम का 120 पार्ट हिस्सा जो है अंदर है। कितना हिस्सा? 120 पार्ट। गाइस ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। एटम स्फेरिकल होता है। अगर पूरा स्फेरिकल यानी कि इस तरीके से एंगल बना दिया जाए तो ये कितने डिग्री का होता है? 360 अंश का। जिसमें से 360 अंश में से 120 डिग्री आपका एटम्स क्या है? अंदर अरेंज हो रहा है सेल के अंदर। मैं यहाँ पर 120 से इसको डिवाइड किया तो कितना मिल गया हमें? 3 पार्ट मिल रहा है। कितना? अगर 3 इस साइड होगा, 3 अंदर की साइड भी होगा, यानी आधे में से 3 मिल रहा है तो आधे में भी 3 मिलेगा। 3 टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 3 + 3 6। ये जो 12 एटम होंगी ये कितने टाइम से प्रेजेंट होंगे? 1/6।
1/6 पार्ट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें 6 1 जा 6 2 जा 12, तो कार्नर पर हमें कितने एटम मिल रहे हैं? अभी हमने समरी बताया, तो कार्नर पर हमें कितने एटम मिलेंगे? 2 एटम। तो ये आप लोग देख लीजिए। दूसरी चीज बचती है बॉडी। बॉडी पर कितने एटम होंगे? बॉडी पर मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि बॉडी पर इसके 3 एटम होते हैं, एक यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो बॉडी पर 3 एटम मिले इसकी। अब रही बात फेस की, तो एक फेस इसका ये हमारे पास हेक्सागोनल है, दूसरा फेस ये हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल इसके पास फेस एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हेक्सागोनल फेस पर एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ। फेस पर हमने बताया था अगर कोई भी एटम्स होगा तो जो फेस पर प्रेजेंट होता है कितने पार्ट्स में होता है? 1/2 पार्ट्स, यानी आधा होता है। तो फेस की बात अगर मैं करूँ तो 1/2 पार्ट्स, और कितने एटम है? 2 एटम। तो 2 से 2 रिमूव हो गया, कितने मिल गए हमें? 1। तो इस प्रकार हम अगर कहें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल, किसमें? हेक्सागोनल से मैं कहूँ कि ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फेस पर एटम है, आधा ही अंदर होगा, आधा ही बाहर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में कहाँ पर है? एक तो आपका कार्नर पर हो गया है, प्लस बॉडी हो गया है, प्लस फेस हो गया। तो कार्नर पर कितने एटम मिले हैं हमको? 2 मिले हैं। बॉडी पर 3 मिला है, फेस पर 1 मिले। 2 3 5 1, टोटल कितने मिल गए? 6 एटम्स मिल रहे हैं हमें। ये हमने समरी में पढ़ा था, हेक्सागोनल की डिटेल्स हमने बता दी है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए अब आप इसे। अब हम पढ़ेंगे सेल पैरामीटर्स। क्या पढ़ेंगे? सेल पैरामीटर्स पढ़ते हैं। क्या? सेल पैरामीटर्स पढ़ना है हमें। तो सेल पैरामीटर्स में हम क्या पढ़ेंगे? चलो भाई, यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फ्रेंड। according to unit cell according to unit cell according to unit cell parameters, unit cell parameters, ठीक। तो मैं जनरली आपको बता दूं जो सेल पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के अकॉर्डिंग, वो जनरली 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड। 7 टाइप्स। कितने टाइप्स? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड। जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? सेल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर आपको सेल पैरामीटर्स का और सेल का डिटेल्स दिखाता हूँ, कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक, सेल पैरामीटर्स, ठीक है। पहला तो आप लोगों ने पढ़ चुका है भाई, क्यूबिक। कैसे होते हैं? क्यूबिक। अब क्यूबिक में क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी, यानी लेंथ बराबर बी, ब्रेथ बराबर हाइट, तीनों सेम होते हैं। एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री के होंगे क्यूबिक में, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा। दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्रागोनल। अब इस टेट्रागोनल में क्या होता है? टेट्रागोनल की मैं बात करूँ तो इसमें ए बराबर बी होता है, बट नॉट इक्वल टू सी, इक्वल नहीं होता है। और इसमें अल्फा बड़ा एंगल बट
अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसके एंगल तीनों ही 90 डिग्री के होते हैं। बट एक चीज ये ध्यान दें, सी इक्वल नहीं होता। तीसरी चीज होती है ऑर्थोरोम्बिक, पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक। क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक? ऑर्थोरोम्बिक में ए जो है बी के बराबर नहीं होता और बी जो है तीनों अनइक्वल होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं? अनइक्वल। बट एंगल क्या होते हैं इसके? तीनों इक्वल होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है गाइस। अब चौथा होता है इसका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक चौथा क्या होता है इसका? मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें भी साइड क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं मोनोक्लिनिक में। बट अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये दोनों 90 डिग्री के। बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ध्यान दीजिएगा, मोनोक्लिनिक में बीटा जो है 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है गाइस। अब अगला है ट्राई क्लिनिक। पांचवा क्या है? ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है कि तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड। बट अब एंगल की बात करें ट्राई क्लिनिक में, तो इसके अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं, तीनों अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री का भी नहीं होता। ठीक है, तो ट्राई क्लिनिक रहा। अब हेक्सागोनल जो भी हमने पढ़ा इसके जस्ट पहले ही अभी हमने क्या पढ़ा था? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इसकी साइडें जो होती हैं ए बराबर बी तो होगी, बट बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री के होंगे, बट गामा 120 डिग्री का होगा। एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। गामा कितने का होता है? 120 डिग्री का। अब लास्ट है आपका 7 नंबर, रोहम्बोहेड्रल। रोहम्बोहेड्रल में क्या होता है? किसी ए बराबर बी बराबर सी तो होता है, बट एक चीज ये आपको ध्यान देना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, बट ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। तो ये सेल पैरामीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली 7 टाइप्स के। अब मैं बता देता हूँ कि एक सेल पैरामीटर्स के कितने टाइप्स के सेल बना सकते हैं। चलिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे चलूँ, फिर आगे से ले लिए। चलिए देखो अब आगे क्या है इसमें। आगे जैसा हमने पहला पढ़ा क्यूबिक, पहला क्या पढ़ा था? क्यूबिक। तो क्यूबिक के 3 पार्ट हैं। कितने? 3 पार्ट। अब वो 3 पार्ट कौन है? एक तो सिंपल है, फेस है, बॉडी है। सिंपल बनाएगा, फेस भी बनाएगा और बॉडी भी बनाता है क्यूबिक। दूसरी चीज हमने पढ़ा टेट्रागोनल की। टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल क्या करते हैं? 2 बनाते हैं, सिंपल और बॉडी। क्या बनाते हैं? सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर। तीसरा ऑर्थोरोम्बिक पढ़ा था। ऑर्थोरोम्बिक जो होते हैं ये 4 बनाते हैं। इनके चारों पार्ट कौन कौन से हैं? सिंपल है, फेस है, बॉडी है, इंड है। सिंपल, फेस, बॉडी, इंड। ठीक है, ये ऑर्थोरोम्बिक के अकॉर्डिंग आते हैं। अब मोनोक्लिनिक की बात करता हूं मैं। किसकी? मोनोक्लिनिक। तो दोस्तों मोनोक्लिनिक की अगर मैं बात करूं तो मोनोक्लिनिक में एक्चुअली क्या होता है? सिंपल और इंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंपल और इंड। सिंपल और इंड। 5वें की बात करूं मैं तो 5वां क्या होता है हम लोग का? ट्राई क्लिनिक। क्या बताया था मैंने? 5वां ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक में एक्चुअल में ये क्या होता है? ट्राई क्लिनिक सिर्फ एक बनाता है, वो कौन सा? सिंपल बनाता है। ट्राई क्लिनिक क्या बनाता है? सिंपल बनाता है। अब 6 नंबर जो है हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल की क्या खास बात होती है? हेक्सागोनल से मिक्स्ड बनाता है। क्या बनाता है? मिक्स्ड बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे? हेक्सागोनल मिक्स्ड। 7 नंबर हम लोगों ने 7वें नंबर पे क्या पढ़ा था?
रोम्बोहेड्रल पढ़ा था। रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल क्या करता है, ये भी क्या बनाता है, सिंपल। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसे हम लोग ब्राविश अलग भी बोलते हैं या ब्राविश लैटिस भी बोलते हैं। 3 क्यूब बनाया, 2 ये 3 2 5 हो गए, 5 5 4 9 हो गया, 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 + 1 12 हो गया, 12 + 1 13 हो गया, 13 + 1 14। तो अगर इस तरीके से हम कहना चाहें कि टोटल टाइप्स ऑफ ब्राविश लैटिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राविश लैटिस बोलते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, टोटल हो गए 14। कितने हो गए टोटल को अगर हमने काउंट किया तो ये 14 हो गए, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राविश लैटिस, क्या बोलते हैं, ब्राविश लैटिस बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब इसमें आप बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, रेडियस ऑफ एटम पढ़ेंगे। बट आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा तो भाई आप शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी करने के लिए बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।